जय हिंद साथियों, होली आ चुकी है। सभी लोग होली के रंग में रंगे हुए हैं। भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में होली मनाई जाती है। प्यारे दोस्तों, त्योहारों का महत्व भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हर एक त्यौहार हमें नई शुरुआत की तरफ उद्वेलित करता है। हमें ये बताता है कि पतझड़ के बाद ही बसंत आएंगे और बसंत के बाद फिर पतझड़ आएगा। मतलब हर एक थपेड़े को सहने के लिए हमें यह शक्ति प्रदान करता है कि अगर हमने ये थपेड़ा सह लिया तो अगला हमारा बसंत जल्दी आएगा। तो प्यारे दोस्तों, त्योहार मनाते रहिए, लेकिन अपने लक्ष्यों के प्रति एक बार फिर से दृढ़ संकल्पित होते रहिए कि हमारे लक्ष्य क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने लक्ष्य में जो हमारा लगाव है वो कम हो रहा है। इसलिए सभी लोग अपने लक्ष्य के प्रति दोगुनी मेहनत के साथ संकल्पित रहिए। याद में रखिएगा कि आपकी मेहनत का इस संसार में कोई तोड़ नहीं है और मेहनत के अलावा कोई जोड़ नहीं है। तो मेहनत करते रहिए, सभी लोग पढ़ते रहिए नियमित रूप से। आप चाहे अध्ययनरत हों या अध्ययनरत ना हों, आप शिक्षा के उद्देश्य से पढ़ाई पढ़ें या मनोरंजन के उद्देश्य से पढ़ाई में लगे रहें। पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पढ़ना बंद हो जाता है तो जीवन का अंत हो जाना शुरू हो जाता है। तो जीवन का अंत हो उससे अच्छा है पढ़ाई में लगे रहें और खूब मेहनत करें, क्योंकि आप देखते हैं बाज से एक आप सीख ले सकते हैं कि बाज जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे प्यारे दोस्तों उसकी चोंच कमजोर होती जाती है और अंत में बाज स्वयं एक चट्टान पर जाता है और उस चट्टान पर अपनी चोट को तब तक मारता है जब तक वो टूट नहीं जाती है। यूं तो कहना आसान है कि वो तोड़ देता है और अपने चोंच को एक नया जीवन देता है, लेकिन जरा इस बात को सोचिएगा कि इस संदर्भ में उसे कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है, कितना तकलीफ होता है। तो इसी तरीके से अगर जीवन में आपको आगे जाना है तो पीड़ा सहनी पड़ेगी। महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा है सब्बम दुखम, दुख हर जगह है। तो इस दुख से उभरने का माध्यम क्या है? अगर इस दुख से आप निकलना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, तो बुद्ध ने ही बताया है अप दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनिए एवं आप दिन भर की क्या गतिविधि करते हैं उस पर एकदम पैनी नजर रखिए। ठीक उसी तरीके से जैसे हम तमाम खबरों पर नजर बनाए रखते हैं, तो अपने ऊपर भी, क्योंकि आप अगर अपने ऊपर नजर नहीं बनाएंगे तो आप पर दूसरे नजर बनाएंगे और दूसरे नजर हमेशा नकारात्मक रूप से बनाएंगे। इसलिए मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, डेली का डेली आगे बढ़ते रहिए। और होली की शुभकामनाओं सहित मैं योगेंद्र तिवारी आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, अपने ऊपर काम करिए, खूब मेहनत करिए। संसार ये सारी चीजें आपको देगा, बस आप मेहनत करते जाइए। धन्यवाद, जय हिंद।